गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपना बायोकेमिस्ट्री का जो यूनिट 5th है क्लिनिकल पैथोलॉजी, उसका जो चैप्टर चल रहा है अपना थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, उस चैप्टर के बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको अपन चैप्टर के रूप में ले रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, केवल 10 मिनट का एक टॉपिक है, ये आज आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अपन थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में अपने को पढ़ना है। तो थ्रोम्बोसाइट्स को पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कि इस चैप्टर के अंदर अपन ने क्या क्या ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। इस चैप्टर के अंदर अपन ने क्या स्टडी किया था, सबसे पहले पैथोलॉजी के बारे में पढ़ा था। तो इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा अपन ने पैथोलॉजी ऑफ ब्लड पढ़ लिया था। फिर ब्लड के जो अपन ने ब्लड की जनरल डेफिनेशन और कंपोजिशन था वो स्टडी किया था। उसके बाद में अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड स्टडी किए थे, जो कि इंपॉर्टेंट थे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड मतलब कि जो टेस्ट रिलेटेड टू ब्लड थे, टू आइडेंटिफाई द डिजीजेज रिलेटेड टू ब्लड, जो अपन टेस्ट करते हैं, दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया था एरिथ्रोसाइट्स के बारे में, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स के बारे में अपन ने मतलब जो आरबीसीज थी उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था डिजीजेज रिलेटेड टू द आरबीसीज से जो भी रिलेटेड डिजीजेज थी, लाइक एनीमिया के बारे में अपन ने पढ़ा था, और टाइप्स ऑफ एनीमिया, जितने भी टाइप्स थे एनीमिया के वो भी अपन ने स्टडी कर लिया था। लास्ट टाइम जो अपन ने वीडियो शेयर किया था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था ल्यूकोसाइट्स के बारे में, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स जो कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, उसका कंपोजिशन, डेफिनेशन और डिजीजेज रिलेटेड टू ल्यूकोसाइट्स जो था वो टॉपिक अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। लास्ट में अपन ने डिजीजेज रिलेटेड टू ल्यूकोसाइट्स जो था वो अपन ने स्टडी किया था। चलिए, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। तो चलिए, तो आज का अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो देखिए, ये थ्रोम्बोसाइट्स होती क्या है। थ्रोम्बोसाइट्स जब अपन ने कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा था कि ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है, प्लाज्मा एंड कार्पसल्स, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ आवर ब्लड दैट कंस्टिट्यूट्स ठीक है, दैट कंस्टिट्यूट्स द लिक्विड पार्ट ऑफ आवर ब्लड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड और विस्कस फ्लूइड, एक विस्कस फ्लूइड होता है। देन अपन कार्पसल्स की बात करें, जिन्हें अपन नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। दे वर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स थे उसके? 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स थी अपनी। कौन कौन सी? आरबीसीज, या फिर जिन्हें अपन एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, एंड थर्ड वन वाज द थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। चलिए, now thrombocytes also called platelets are the structures are the third type of corpuscles found in the blood। ये थर्ड टाइप ऑफ कार्पसल्स है जो अपने ब्लड के अंदर फाउंड होती हैं, ठीक है। तीन तरह की जो थी, उसमें तीसरी तरह की जो सेल्स हैं आपकी वो हैं थ्रोम्बोसाइट्स, जिन्हें अपन कॉमनली क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज प्लेटलेट्स, ठीक है। दे आर न्यूक्लिएटेड मतलब अपन ने बात करी थी आरबीसी जो थी वो ए न्यूक्लिएटेड थी, डब्ल्यूबीसी जो थी न्यूक्लिएटेड थी, एंड ये भी क्या होती हैं? न्यूक्लिएटेड ही होती हैं। नाउ वो बायकॉन्वेक्स डिस्क मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, गोल गोल स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। नाउ देयर ओरिजिन इज फ्रॉम बोन मैरो। ये भी कहाँ से फॉर्म होती हैं? बोन मैरो के अंदर ही फॉर्म होती हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, प्लेटलेट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अच्छा, चलिए अपन बात करते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड की। क्लोटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है? क्लोटिंग, या फिर जिसे अपन कोएगुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोटिंग और कोएगुलेशन क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोएगुलम का फॉर्मेशन होता है एट द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है। जब भी अपन ने कोई भी तरह की चोट लगती है, इंजरी होती है, तो अपने ब्लड निकलता है, ठीक है। बट थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं 3 से 5 मिनट के बाद में क्या होता है? वो ब्लड आना स्टॉप हो जाता है, ठीक है। द ब्लड स्टॉप्स, ठीक है। वाई इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर एट द साइट ऑफ इंजरी विच इज कॉल्ड कोएगुलम, ठीक है। एक कोएगुलम का फॉर्मेशन हो जाता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? कोएगुलम बोलते हैं, ठीक है। अब ये कोएगुलम का फॉर्मेशन होता किसकी वजह से है, कैसे होता है? तो देखिए, ये कोएगुलम जो होता है आपका ये जो आपका कोएगुलम होता है, ये कोएगुलम क्या है आपका? इट इज़ द क्लोट ऑफ द ब्लड। ये प्लेटलेट्स हैं आपकी। ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं? कुछ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं या क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। लगभग 13 तरह के क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। इसके अंदर अलग अलग फैक्टर्स आते हैं, लाइक कैल्शियम भी इज अ टाइप ऑफ फैक्टर, फिब्रोनोजन होता है, फिब्रिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन होता है, ठीक है। एज वेल एज आपका स्टार्च फैक्टर होता है, ठीक है, कासल्स फैक्टर होता है,
ठीक है। तो इस तरह से आपके लगभग 13 तरह के फैक्टर्स होते हैं। तो वो 13 फैक्टर्स प्लस आपका क्या प्लेटलेट्स, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपका फॉर्मेशन ऑफ कोएगुलम में हेल्प करते हैं, कोएगुलम का फॉर्मेशन करते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है, कोएगुलम फॉर्म कैसे होता है। जब प्लेटलेट्स जो होती हैं आपकी बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स हैं, उन डेड सेल्स के साथ में मिलकर एट द साइट ऑफ इंजरी एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बनता है। वो थ्रेड लाइक और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको अपन बोलते हैं कोएगुलम, या फिर और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये क्लोटिंग ऑफ ब्लड के बारे में आपने एक टेस्ट भी किया होगा एचएपी के अंदर, क्लोटिंग टाइम, बीटीसीटी जिसको अपन बोलते हैं, ब्लीडिंग टाइम एंड क्लोटिंग टाइम। ठीक है, तो क्लोटिंग टाइम आपने टेस्ट किया होगा, कैपिलरी मेथड से किया जाता है इसको। तो कैपिलरी मेथड के अंदर लगभग 3 to 6 मिनट्स जो होता है आपका नॉर्मल रेंज होता है क्लोटिंग टाइम का। ठीक है, हाँ नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। हाँ, now their normal value ranges from 1.5 lakh to 4.5 लाख पर क्यूबिक mm। ठीक है, इनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर क्यूबिक mm इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए डिजीजेज रिलेटेड टू थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स से रिलेटेड जो आपकी डिजीजेज है वो कौन कौन सी डिजीजेज है। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो थ्रोम्बोसाइट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट इसके अंदर डिजीज आती है आपकी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। चलिए, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में अपन बात करते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता क्या है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज अ कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आर डिक्रीज्ड एंड हेमोरेज अकर्स बीनीथ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से क्या हुआ हो, आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट से थ्रोम्बोसाइट्स का जो नॉर्मल रेंज जो है वो कम हो गई हो, देन दैट कंडीशन इज नॉन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, हाँ, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है, इट इज अ कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन योर ब्लड गोज डाउन द नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब ये क्या होता है, कई रीजंस की वजह से हो सकता है। इट कैन बी ड्यू टू द रीजन ऑफ हिमरेज। ठीक है, इट कैन बी ड्यू टू द रीजन ऑफ इट कैन बी ड्यू टू द रीजन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, अब जैसे इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी वन टाइप ऑफ डिजीज दैट इज डेंगू, इसके अंदर भी क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की जो होती है वो कमी हो जाती है। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होती है बॉडी में से कम हो जाती हैं। ठीक है, हाँ, तो ये था अपना फर्स्ट टाइप ऑफ डिजीज दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इट प्रोलोंग्स द ब्लीडिंग टाइम। इसका मतलब क्या है, देखिए जो ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम जो होता है ये जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे के। अगर क्लोटिंग टाइम इंक्रीज होगा तो ब्लीडिंग टाइम भी ये दोनों के सेम होता है। ठीक है, क्लोटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम से लगभग कैसे होता है, पैरेलली वर्क करता है। अगर ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा तो ही क्लोटिंग टाइम भी इंक्रीज होगा, क्लोटिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज होगा ना। क्लोटिंग टाइम क्या होगा, आपका बढ़ रहा है, जैसे 7 मिनट हो गया तो आपका 7 मिनट तक ब्लड चलता रहेगा, तो ब्लीडिंग टाइम क्या है आपका, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, हाउ इट प्रोलोंग्स द ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम को कैसे प्रोलोंग कर देगी, प्लेटलेट्स की कमी है अगर ब्लड के अंदर, प्लेटलेट्स की अगर कमी हो जाती है ब्लड के अंदर तो कोएगुलेशन नहीं होगा, क्लोटिंग नहीं होगी, क्लोटिंग नहीं होगी तो इस वजह से ब्लड क्या होगा, वो कंटिन्यूसली निकलता रहेगा, तो इस वजह से आपका ब्लीडिंग टाइम जो होगा ना वो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस और क्लॉट इन एनी वेसल विच रिजल्ट्स इन द डिक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड इन दैट पर्टिकुलर वेसल। अब देखिए क्या होगा, अगर कहीं पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, थ्रोम्बस क्या होता है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस हो जाता है अगर आपका किसी वेसल के अंदर, तो क्या होगा, हार्ट के पास में जो ब्लड पहुंचना चाहिए था वो पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, सो इट कैन लीड टू अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। अच्छा, इसके ही सेम तरह की डिजीज अपन ने एक और पढ़ी थी, एथेरोस्क्लेरोसिस। आप लोगों को याद होगा, लिपिड्स के अंदर अपन ने पढ़ा था, जो लिपिड्स की डिपोजिशन की वजह से हो जाती है, ब्लड के अंदर लिपिड्स का डिपोजिशन हो जाता था, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये थ्रोम्बोसिस भी जो होती है लगभग उसी की सेम डिजीज है, बट उसके अंदर क्या होता है, लिपिड्स का डिपोजिशन होता है, इसके अंदर थ्रोम्बस लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जिस वजह से जो ब्लड के पास में जो सप्लाई पहुंचनी चाहिए वो ब्लड के पास में उतनी सप्लाई नहीं, हार्ट के पास में जितनी ब्लड की सप्लाई पहुंचनी चाहिए उतनी सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, दैट रिजल्ट्स इन द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। ठीक है,
क्लियर है। चलिए, तो आज अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में पढ़ा कि ठीक है थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती है। थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में अपन ने स्टडी कर लिया। दे आर द प्लेटलेट्स, ठीक है। दे आर द थर्ड टाइप ऑफ कार्पसल्स, दे आर न्यूक्लिएटेड, दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन, क्लोटिंग ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं उसके अंदर दे आर इन्वॉल्व, ठीक है। देयर नॉर्मल वैल्यूज 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम। फिर अपन ने इसके एबनॉर्मल वेरिएशंस पढ़ लिए। एबनॉर्मल कंडीशंस दो तरह की अपन ने पढ़ी है। फर्स्ट इज द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड अदर वन इज द थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है आपका, इसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। और थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोट और थ्रोम्बस इन द ब्लड वेसल। आई होप आपको ये आज वाली क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ।